हेलो दोस्तों, और अभी आज मैं बता दूंगी फाइनली क्या रिपोर्ट आई है। लास्ट वाला वीडियो मेरा थोड़ा क्वेश्चन मार्क में रह गया था और बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे क्या रहा वीडियो में, और मैं बहुत थक गई थी। बहुत हेक्टिक सा था 3 दिन, लास्ट 3 दिन वाला मेरा सफ़र। फिर आके सफाइयाँ वगैरह कर रही हूँ, तो अभी भी मेरे चेहरे पे आप थकान देख सकते हैं। नींद भी पूरी नहीं हुई है मेरी। लेकिन मुझे आप लोगों के मैसेज कंटिन्यूसली आ रहे थे कि क्या रहा, मैं आपके रिपोर्ट में क्या रहा आपकी रिपोर्ट में। फाइनली ये देखिए, दोनों रिपोर्ट BRCA1 BRCA2 रिपोर्ट्स आ चुकी है मेरे हाथ में। जिसमें क्यों मैं आपको लेट बता रही हूँ, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, लास्ट आपने मेरा वीडियो देखा कि मैं चली गई कि मुझे किसी ने बुलाया था कि ऐसा कुछ एंड हुआ था उसका। तो वो क्यों, देखिए मैंने सबसे पहले तो जैसे ही मतलब मेरा फाइनली हो गया था कि रिपोर्ट आ चुकी है, तो मैं रिपोर्ट लेने के लिए जिस रूम में गई, घूमते घामते जहाँ तक पहुँची, उन्होंने मुझे बिठाया था। रिलैक्स थी, कोई टेंशन वेंशन। जैसे हाथ में आई रिपोर्ट, हाथ में आई और समझ नहीं आई कि क्या है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उसमें मैं थोड़ा सा वो हो गई थी, थोड़ी नर्वस, और दिमाग में थोड़ी और चीज़ें हावी हो रही थी। उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे डॉक्टर तो आए नहीं थे, तो फिर मैंने जो किसी असिस्टेंट डॉक्टर को दिखा दिया जाए जो उसी कैबिन में बैठे हों। उससे पहले मेरे दिमाग में आया, कोटा में मेरे एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, उनसे मैंने पूछा क्या सर आप मेरा देख देंगे, तो उन्होंने कहा हाँ आप मुझे रिपोर्ट भेज दीजिए। मैंने व्हाट्सअप किया, फिर मैं उनके फ़ोन का वेट कर रही थी, क्या करेंगे करेंगे करेंगे। वो 5-10 मिनट का टाइम हो गया था, फिर वो हार्ट बीट छिक 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 हो गई। मुझे अपने लिए डर नहीं था, क्योंकि मैंने तो झेल लिया है जो था, अभी भी आगे के लिए भी तैयार ही थे। मतलब ऐसा होता है ना कि कैंसर से निकलने के बाद इंसान बोल्ड हो जाते हैं, हमें मौत और ये इन चीज़ों से ना खुद के लिए, बाकी तो यार हैं अभी 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 है हमारे अंदर भी, इतने इतने भी बोल्ड नहीं हुए हैं कि दूसरे दुख हावी ना हो। खुद के लिए मैं स्ट्रांग हूँ कि मेरे ऊपर कुछ भी हो रहा है तो मैं बोल्ड हूँ, मैं सह लूँगी, कर लूँगी सब कुछ, ऐसा था। दूसरों के लिए, अपनों के लिए है अभी दिमाग मेरे अंदर है अभी कि उनके लिए नहीं यार, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस इनके लिए मैं घबरा रही थी कि अगर मेरा पॉजिटिव आ जाता है तो इनको भी मेरे जैसा फेस करना पड़ेगा। हमेशा एक अलार्म रहेगा दिमाग में, होगा होगा होगा। तो थैंक गॉड, ईश्वर का शुक्रिया कि मेरी जो रिपोर्ट है, दोनों BRCA1 और BRCA2 रिपोर्ट दोनों नेगेटिव हैं। मींस मेरे कोई हिस्ट्री नहीं है, मेरे किसी भी दादा नाना साइड से नहीं है, और मेरी जो भी कज़न सिस्टर हैं, क्योंकि मेरे ख़ानदान में बहुत सारी फ़ीमेल हैं। मेरे पापा की 4 बुआएँ थी, मेरी खुद की 2 बुआएँ हैं, और मेरी चाचा की 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां थी, एक सॉरी 2 बेटियां हैं, और मेरे मामा साइड में, बुआ साइड, मतलब फीमेल्स बहुत ज़्यादा थी। और एक सिर्फ मैं ही पहली थी जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। तो एक तो मेरे दिमाग में एक ऐसा भी था कि अगर मेरी हिस्ट्री होती तो कहीं ना कुछ तो मुझे कैंसर का एक ना एक तो मुझे दिखता। और मैंने जब आपको पहले ही बताया था, मेरी नानी का मुझे कभी कभी शक होता है, लेकिन मेरे मामा ने मुझे बताया था, उस मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हुई थी, लेकिन वो अब इन सब चीज़ों से क्लियर हो गया कि नहीं, नानी को ऐसा कुछ नहीं हुआ था, नानी का नॉर्मल ही था उनकी बीमारी। तो मेरे को हिस्ट्री नहीं है। दोनों BRCA1 और BRCA2 दोनों की दोनों मेरी जो है नेगेटिव आई है। BRCA1 BRCA2 होता क्या है, तो देखिए हर एक इंसान गुणसूत्रों से बनता है। आपने सबने बचपन में, हमने 10th क्लास में साइंस में पढ़ा होता है, XY क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं बॉयज़ के लिए, XX क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होती है फीमेल्स के लिए। और हम एक 46 मतलब एक गुणसूत्रों की संख्या होती है, एक इंसान कंप्लीट होता है। 23 गुणसूत्र जो होते हैं, 23 जोड़े, 23 क्रोमोसोम से मिलकर एक ह्यूमन बनता है। लास्ट के जो होता है 23 वाला जो क्रोमोसोम होता है, वो मेल फीमेल बताता है कि ये मेल होगा फीमेल होगा। बाकी के जो क्रोमोसोम होते हैं वो पूरे बॉडी के लिए वो होते हैं। तो 13 नंबर वाला और 17 नंबर वाला जो क्रोमोसोम है, उस पे ही जो कैंसर का जीन, मतलब उसी से हमें वो डायग्नोस करते हैं। गुणसूत्र नंबर 13, गुणसूत्र नंबर 17, क्रोमोसोम्स नंबर 17 और 13 दोनों में ही ये जो कैंसर पता लगता है कि ये हमें जेनेटिक आया है, हमें मदर साइड से या फादर साइड से आया है। तो ये मेरा दोनों ही मेरा नेगेटिव रहा, BRCA1 भी और BRCA2। और क्यों मैं आपको लेट बता पाई, क्योंकि मैंने बताया मेरे डॉक्टर आए नहीं थे। हाँ, और एक और बात,
ये जस्ट मैंने उस टाइम ओपीडी की कोई स्लिप नहीं ली थी। मुझे गेट कीपर जो होते हैं उन्होंने मुझे किसी ऐसे ही उनको किसी डॉक्टर के पास मुझे भेज दिया। अच्छे सीनियर डॉक्टर थे वो। उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट में जो फर्स्ट लाइन थी उसमें सारा मेरा डिटेल था कि मेरा क्या है, मेरा हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री क्या है, मेरी क्लिनिकल डायग्नोस क्या था मेरा। तो ये सब था इसमें, मेरा सब लिखा हुआ था कि मेटास्टेटिक है, ट्रिपल नेगेटिव है, डक्टल कार्सिनोमा है और राइट ब्रेस्ट में था, आरबी स्कोर 8 है और लिम्फ्स भी इन्वॉल्व हैं। ये सारी हिस्ट्री इसमें लिखी हुई थी। मैंने उन सर से कहा, सर ने मुझे ये दोनों रिपोर्ट, जैसे आप देख सकते हैं, दोनों रिपोर्ट देखकर मुझे बताया कि आपका नेगेटिव है। मैंने कहा सर मेरा 6 मंथ कंप्लीट हो चुका है, मतलब मेरा लास्ट 6 मंथ पहले मैंने फॉलोअप लिया था, अभी मेरा फॉलोअप का टाइम है। तो सर ने कहा अभी कोई ज़रूरत नहीं है आपको फॉलोअप की, कोई भी टेस्ट करवाने की। अभी आप फील फ्री होकर घर जाइए और साल में मीन्स अब आफ्टर 6 मंथ मुझे दोबारा से जाना है, दोबारा से फॉलोअप के लिए जाना है। तो अब मेरा 1 साल वाला हो गया है, मतलब ये 4 साल कंप्लीट ही मान लीजिए, अभी होने ही वाले हैं मेरे 4 साल। 4 साल के बाद डॉक्टर ने अब मुझे 4 साल में ही डॉक्टर ने मुझे अब साल का बोल दिया कि हर साल मुझे अब फॉलोअप में जाना है। मतलब पहले था ना शुरुआत में मुझे हर 4th मंथ में जाना होता था, हर चौथे महीने में जाना होता था, 1 डेढ़ 2 साल तक। उसके बाद मुझे फिर 6 महीने का बोला, अभी तक 6 महीने का चल रहा था, और अब मुझे साल भर का बोल दिया है। 1 साल और बाकी है मेरा, फिर खुद को मैं कह सकूँगी कि हाँ मैं कैंसर फ्री हो चुकी हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो 5 साल हम कह तो देते हैं कि हम कैंसर फ्री हैं, लेकिन नहीं, 7 साल 8 साल 10 साल बाद भी दोबारा से कैंसर आ जाता है। इसीलिए हमें लापरवाह नहीं रहना है कि 5 साल हो गए अब तो बस मैं फ्री हूँ, अब तो मैं जो खाऊंगी सब खाऊंगी, जैसा मेरा रूटीन था सब करूँगी। वैसा लापरवाह नहीं होना है हमें, खुद को ऊपर जैसा अभी तक मैंने ध्यान दिया है मुझको और भी ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि मैं एज में भी बढ़ रही हूँ, एजिंग भी मेरी हो रही है, तो एजिंग के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा और एक्टिव रहना पड़ेगा। भविष्य में मुझे और रोग नहीं चाहिए कि मेरे को थायराइड हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं एकदम अब मतलब बहुत अब हो चुका है कि पास ये आगे वाली लाइफ जो होगी वो एनर्जेटिक होनी चाहिए मेरी। एक्सरसाइज, गेम्स, बैडमिंटन, साइकिलिंग, जो भी जिम आसपास हैं आप जाएं और घूमें फिरें, खाने की डाइट, फल फ्रूट, सैलेड, अच्छा खाना, भुना तेल से तला भुना खाना हमें कम करना है, नमक वाला फ्राइड खाना और बाहर के जो भी जंक फूड्स होते हैं उनसे थोड़ा सा हमें दूरी बना के रखनी है। बाकी जैसे हम जीते हैं ज़िंदा दिली के साथ वैसे ही जीना है, डर के साथ नहीं जीना है हमें कि होगा होगा होगा, हो गया तो अब क्या होगा, ये बस ये सोच नहीं रखनी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, मेरा जो ब्राका का जो था टेस्ट, उसके लिए मैं क्यों टेंस थी, क्योंकि मैं अपने उन रिश्तेदारों के लिए टेंस थी कि वो इस फेज़ से ना गुजरे, वो एक डर से ना गुजरे, क्योंकि मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं बोल्ड हूँ, मैंने तो ये फेज़ अपना निकाल लिया। लेकिन बहुत से लोग होते हैं नहीं कर पाते, और हम क्या होता है, हम खुद के लिए तो होते हैं झेल लेंगे, जैसे हमारे अपनों के ऊपर आती है ना, तब हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि नहीं यार, इसके दुख भी मुझे दे दो, इसकी वो भी मुझे दे दो, मेरा जो भी है तुम सब ले लो, ऐसा वाला है। मैं तो ऐसी ही हूँ, तो मैं इस मोड में रहती हूँ। तो ये तो था आप लोगों से अपनी गुड न्यूज़ शेयर की। और जो भी जिनको भी पॉजिटिव आ रहा है या जिनका पॉजिटिव है, मैं उन सब से कहूँगी कि देखिए, आप दोषी नहीं हैं, आपकी कोई कमी नहीं है कि आपकी वजह से हुआ है, ये आपका पास्ट से आया है। तो इसको खुद को दोषी मतलब मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरा ही क्यों हुआ, मेरा इस तरह से ना, क्योंकि अभी मेरे से 2-3 जिनका पॉजिटिव आया है वो वेट कर रहे हैं कि दीदी का क्या होगा। तो मैं उन सबको कहूँगी यार, थोड़ा सा तुम अनलकी रहे, लेकिन इसमें तुम्हारा या किसी का भी दोष नहीं होता है। ये सब ऊपर से लिखा हुआ आता है, या फिर आपकी हिस्ट्री में था, हो सकता है वो एक छोटा सा टाइम है, आपको इस चीज़ से भी निकाल लेगा। मतलब एक मोड़ है, मतलब होता है ना, एक बड़ा पत्थर फिर थोड़ा सा और बड़ा पत्थर, इनको पार करके आप भी बहुत हैप्पीली अपनी लाइफ को जी पाएंगे। बस आपको बहुत खुद को पॉजिटिव रखना है, खुद को दुखी, खुद को दोषी, मैं ही क्यों, इस पे नहीं आना है। अब आप बहुत से जिनका पॉजिटिव आया होगा वो सोचेंगे कि यार इनका तो नेगेटिव आ गया, इसीलिए ये ऐसा बोल रही हैं।
तो नहीं, मैं पूरी तरह से तैयार थी मैं इस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं अब मतलब नहीं थी तैयार। आप मुझे शुरू से अभी तक बहुत सालों 2 साल हो चुके हैं मुझे, बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स हैं जो देख रहे हैं मुझे कि मैं कैसे डील करा है मैंने इन सब चीज़ों से। जो भी होता मैं उन सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ, भविष्य के लिए भी तैयार हूँ। तो मैं बस इतना ही कहूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती। जो भी सिचुएशन है उसको पॉजिटिवली हैंडल कीजिए, उसके सॉल्यूशन तक जाइए, उसके मतलब उसके उसमें मत घुसे रहिए, उसको दुख अंदर 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 मत घुसा लीजिए, क्यों 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 क्यों। फिर आपकी आने वाली लाइफ आपको सुधारनी है, अच्छी करनी है, तो आपको इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा, इस दुख से निकलना पड़ेगा। मेंटल दिमाग में वो सब चीज़ें नहीं रखनी पड़ेगी। आपका ट्रीटमेंट एक अलग पार्ट है, दिमाग में प्रेशर ना रखें, ट्रीटमेंट को होने दें, ईजीली स्मूथली होने दें, दिमाग पे प्रेशर ना डालें। बस इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी आपको। और अगला, हाँ, मुझे मिली जो व्यूवर हैं, कई हर लाइव में मुझसे मिलना चाह रही होती थी, तो फाइनली वो मुझसे मिल गई, सुधा भदौरिया जी, और हमने बहुत अच्छी लंबी बातें की। उसका वीडियो भी मैं आपको डालूंगी। उनका भी बहुत अच्छे उनके आइडियाज़ हैं। उन्होंने वेट अपना बहुत 10 किलो कम किया। उनका लिम्फेडिमा से बचने का भी उनका एक अनोखा तरीका है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगली वीडियो के लिए भी तैयार रहना। तो ये थोड़ा सा इन समय से बचते हुए मैंने आपके सामने वीडियो डाला है। अगला वीडियो भी जल्द डालूँगी। और आप हमेशा अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो भी नया है। थैंक यू, बाय।